दोस्तों 16 मार्च की शाम को दिल्ली से टनकपुर आ रही पूर्णागिरि जनशताब्दी एक्सप्रेस अपने होम सिग्नल पर पहुंचने से पहले अचानक उल्टी दिशा में चलने लगी। चलते चलते ट्रेन ने स्पीड पकड़ ली और करीब 35 किलोमीटर दूर खातिमा चकरपुर रेलवे स्टेशन के बीच ट्रेन को किसी तरह से रोका गया। ट्रेन में पैसेंजर लोग बैठे थे जो कि पूरी दहशत में थे। अगर ट्रेन को कंट्रोल में नहीं लाया जाता तो कुछ भी हादसा हो सकता था। दोस्तों बताया यह जा रहा है कि जैसे ही ट्रेन अपने होम सिग्नल पर पहुंचने वाली थी तभी ट्रेन की टक्कर एक मवेशी से हो जाती है, जिससे इसका पूरा ब्रेकिंग सिस्टम फेल हो गया, जिसके कारण ट्रेन पीछे की ओर लुढ़कने लगी। दोस्तों मेरे कई सारे व्यूअर ने यह जानना चाहा है कि आखिर यहाँ पर ट्रेन पीछे की ओर क्यों लुढ़कने लगी और इसका क्या वजह था। तो दोस्तों इसके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं, लेकिन किसी ने भी उस वीडियो में पूरी जानकारी नहीं दी है कि आखिर यहाँ पर क्या वजह थी जिसके कारण ट्रेन पीछे की ओर जाने लगी और ब्रेक ट्रेन में काम क्यों नहीं किया। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, जिससे इस वीडियो में मैंने एक एक चीज़ों को बड़े ही विस्तार से बताया है ताकि आपको एक एक डाउट क्लियर हो जाए। दोस्तों यहाँ पर ट्रेन पीछे की ओर क्यों जाने लगी, इस बात को समझने के लिए आपको ट्रेन के ब्रेकिंग सिस्टम पर एक नज़र डालना होगा। इस इमेज में आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रेन के ब्रेकिंग सिस्टम का एक छोटा सा पार्ट जो कि ब्रेक पाइप है, जिसे दिखाया गया है। दोस्तों ट्रेन के ब्रेकिंग सिस्टम में दो पाइप होते हैं, जिसमें एक पहला जो पाइप होता है वह ब्रेक पाइप होता है, जो कि यहाँ पर ब्रेक सिलेंडर और पिस्टन के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं और पिस्टन कनेक्ट होता है ब्रेक शूज से। ये जो दूसरा पाइप आप देख रहे हैं इसे फीड पाइप बोला जाता है और इसकी ज़रूरत तब पड़ती है, यानी कि यहाँ पर आप ये जो देख सकते हैं ब्रेक पाइप में जहाँ पर ज्वाइंट होता है, तो ज्वाइंट वगैरह से यहाँ पर इस ब्रेक पाइप में 5.6 kg का प्रेशर मेंटेन किया जाता है। तो ज्वाइंट से अगर कोई लीकेज हो तो लीकेज होने से वो जो 5.6 kg का प्रेशर है वह कम हो जाएगा। तो उसी प्रेशर को मेंटेन करने के लिए ये फीड पाइप लगाया जाता है, जो कि कंटिन्यू यहाँ पर एयर का प्रेशर देते रहते हैं, जिससे यहाँ पर इस वाले ब्रेक पाइप में 5.6 kg का प्रेशर मेंटेन रहता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो ब्रेकिंग सिस्टम होती है, जब कभी भी मान लीजिए कि ब्रेक में जो ब्रेक पाइप है उसमें 5.6 kg का प्रेशर जब तक मेंटेन रहेगा तब तक ये जो ब्रेक शूज हैं ये व्हील से अलग रहेंगे, यानी कि ब्रेक जो है रिलीज कंडीशन में रहेगी। और जब कभी भी उस जो 5.6 kg के प्रेशर को हटा दिया जाए, यानी कि चाहे वह ब्रेक पाइप टूट जाए, कट जाए या फिर उसमें से एयर जब पूरा निकल जाता है, तब ये जो ब्रेक शूज हैं व्हील से जाकर चिपक जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर दो कंडीशन हो गई। पहला यह कि जब तक उस ब्रेक पाइप में एयर का प्रेशर रहेगा तब तक ब्रेक रिलीज रहेगी, और दूसरा यह कि जैसे ही वहाँ पाइप से एयर का प्रेशर बाहर निकल जाएगा तब ये ऑटोमेटिक जो ब्रेक है व्हील से जाकर चिपक जाएंगे और ब्रेक अप्लाई हो जाएगी। दोस्तों ये दो चीज़ें तो यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आ गई। अब सवाल यह है कि मान लीजिए कि ब्रेक पाइप से सारा एयर निकल गया और ये ब्रेक जो ये शूज हैं व्हील से जाकर चिपक गए, यानी कि ब्रेक अप्लाई हो गई, तब अब ये ब्रेक रिलीज कैसे होंगे? कारण कि इन्हें रिलीज करना है तभी तो ट्रेन आगे चलेगी। तो दोस्तों यहाँ पर जब सारा एयर निकलने के बाद जैसे ये ब्रेक अप्लाई हो जाती है तो इसे रिलीज करने के दो कंडीशन हैं। पहला कंडीशन यह है कि ये जो ब्रेक पाइप है, इस ब्रेक पाइप को लोकोमोटिव से जोड़ दिया जाए, और जैसे ही लोकोमोटिव से इसे जोड़ा जाएगा तो लोकोमोटिव के अंदर लगा कंप्रेसर पुनः इसमें 5.6 kg के प्रेशर को डालेगा, जिसके कारण ऑटोमेटिक ये जो रिलीज है ब्रेक शूज व्हील को छोड़ देंगे और यहाँ से ब्रेक हमारी रिलीज हो जाएगी। दूसरी कंडीशन यह है कि इसे ये जो ब्रेक पाइप है इसे कंटिन्यू खुला छोड़ देने से करीब आधे एक घंटे तक जैसे ये खुला रहेगा तो धीरे धीरे होता क्या है कि ये जो पिस्टन होते हैं ये पिस्टन ऑटोमेटिक अपने रिलीज कंडीशन में आने लगते हैं, जिसके कारण ये जो ब्रेक है पुनः वापस इसे छोड़ देता है और ब्रेक हमारा रिलीज हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर लगे हुए ब्रेक को रिलीज करने के दो कंडीशन हैं। पहला तो ये कि उसमें 5.6 kg का प्रेशर डाला जाए, या दूसरा ब्रेक पाइप को खुला छोड़ दिया जाए और जैसे ही सारा एयर इसका निकल जाएगा तो धीरे धीरे पिस्टन अपनी नॉर्मल पोजीशन में आएगा और ब्रेक हमारी रिलीज हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर आपको दोनों चीज़ें समझ में आ गई कि ब्रेक अप्लाई कैसे होती हैं और रिलीज कैसे होती हैं। अब अगर हम बात करें कि पूर्णागिरि जनशताब्दी एक्सप्रेस के साथ क्या हुआ था, तो दोस्तों दरअसल हुआ यह कि जैसे ही ट्रेन अपने होम सिग्नल पर पहुंचने वाली थी तभी वहां पर एक ट्रेन की टक्कर जो है गाय से हो जाती है, जिसके कारण ये जो ब्रेक पाइप और फीड पाइप का कनेक्शन है ये टूट जाता है।
और टूटने के कारण इसमें से जो एयर का प्रेशर है वो बाहर निकलने लगता है। तो लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट करते क्या है कि ट्रेन से उतरकर इस ब्रेक पाइप और फीड पाइप जहां से एयर निकल रहा था उसे ठीक करने लगते हैं। दोस्तों, इस ठीक करने के कंडीशन में करीब 15 से 20 से 25 मिनट हो जाता है और यहाँ पर जैसे ही 20 से 25 मिनट होता है तो चूंकि इसका एयर तो सारा ऑलरेडी पहले से निकल चुका था और जैसे ही 20 से 25 मिनट होता है तो ये जो ब्रेक यहाँ पर अप्लाई कंडीशन में थे वो धीरे धीरे करके रिलीज होने लगते हैं। और जैसे ही ब्रेक ये यहाँ पर रिलीज होता है, चूंकि ये जो ट्रैक्स था वहाँ का वो ढलान पर था और ढलान पर होने के कारण जैसे ही ब्रेक रिलीज हुआ तब ट्रेन जो है पीछे की ओर चलना शुरू कर दी और ढलान पर होने के कारण ट्रेन अचानक से स्पीड पकड़ ली और उस टाइम जो है स्पीड पकड़ते हुए ट्रेन करीब 35 किलोमीटर तक आगे चली गई। दोस्तों, यहाँ पर गार्ड जो थे या फिर लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट, इन सबों ने अगर यहाँ पर ट्रेन में ब्रेक अप्लाई करना चाहते भी तो ब्रेक काम ही नहीं करता क्योंकि इनका कनेक्शन तो था ही नहीं यहाँ पर लोकोमोटिव से। इसमें एयर का प्रेशर तो जा नहीं सकता था जिसके कारण पीछे वाले कोच में कोई भी ब्रेकिंग सिस्टम काम नहीं करता। इसीलिए यहाँ पर ब्रेक अप्लाई करने के बाद भी ट्रेन को नहीं रोक पाया गया क्योंकि वहाँ पर ब्रेकिंग सिस्टम काम करेगी ही नहीं। बस किसी तरह ट्रैक्स पर मिट्टी वगैरह डालकर यहाँ पर ट्रेन को रोका गया था। दोस्तों, यहाँ पर एक कंडीशन और है या ऐसा कहा जा रहा है कि जब कभी भी ऐसी स्थिति होती है तो असिस्टेंट लोको पायलट या फिर लोको पायलट को या फिर गार्ड को यह सलाह दी जाती है कि जब कभी भी ब्रेकिंग सिस्टम इस तरह से खराब हो तो ट्रैक्स पर लकड़ी का ये आप देख सकते हैं गुटका वगैरह रखने के बाद ही तब ऐसे काम किए जाने चाहिए या फिर उन्हें जंजीर से बांध कर रखना चाहिए ताकि ऐसी कंडीशन में ट्रेन पीछे की ओर न जाए। लेकिन दोस्तों, ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो कंडीशन, ये जो एरिया था जहां ढलान पर था, लेकिन वहां के टेक्निकल बुक में जो लोको पायलट को दिया जाता है उसमें उस ढलान का कोई जिक्र नहीं था, जिसके कारण लोको पायलट या असिस्टेंट लोको पायलट यहां पर इस तरह का प्रिकॉशन नहीं लिए थे। लेकिन नियमतः उन्हें यहां पर लकड़ी का गुटका वगैरह रख के ही काम करना चाहिए था और अगर ऐसा किया जाता तो ट्रेन यहां पर पीछे की ओर नहीं जाती। फिलहाल जो है यहाँ पर इसकी छानबीन चल रही है, सभी लोगों का बयान लिया गया है, लेकिन लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट, गार्ड वगैरह को निलंबित कर दिया गया है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको चीजें समझ में आ गई होंगी कि पूर्णागिरि जन शताब्दी एक्सप्रेस यहाँ पर किस तरीके से 35 किलोमीटर पीछे की ओर चलने लगी और इसके क्या क्या वजह थे। तो उम्मीद करते हैं आपको चीजें समझ में आई होंगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।